हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज मराठों और मुगल के विषय में। दोस्तों, कहा जाता है कि अपनी तमाम विलक्षणता के बावजूद भी मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य का विकल्प क्यों नहीं दे सका। दोस्तों, चूंकि आप जानते हैं कि मराठा साम्राज्य के पास अनेकों शक्तिशाली योद्धा एवं सम्राट हुए, लेकिन तब भी मुगल साम्राज्य का वो विकल्प नहीं दे सका क्योंकि उसमें कुछ कमियां थी। दोस्तों, आप देखिए, मराठा शक्ति 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई और मराठों का प्रसार मुगल साम्राज्य के कब्र पर हुआ। और यह दक्षिण में कटक, दोस्तों आप जानते होंगे, दक्षिण में कटक कर्नाटक से लेकर के ये उत्तर में अटक पाकिस्तान के पेशावर तक फैले हुए थे। और कृष्णा नदी से लेकर अटक तक मराठों का झंडा फहराने लगा था। एक समय ऐसा भी प्रतीत हुआ कि मराठा मुगल साम्राज्य का विकल्प दे सकते हैं, परंतु कुछ आंतरिक कमियों के कारण वो मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य का विकल्प नहीं दे सका। दोस्तों, उसमें कुछ कमियां थी, जैसे कि देखते हैं कि कमजोर वित्तीय व्यवस्था। दोस्तों, मराठा साम्राज्य की कमजोर वित्तीय व्यवस्था के कारण भी वह मुगल साम्राज्य का विकल्प नहीं दे सका, क्योंकि मराठा साम्राज्य जो था वो टैक्स कर पे जीता था। मराठा साम्राज्य जो है ना तो उसकी कृषि और व्यवसाय में कुछ था, कृषि और व्यवसाय भी कर सकता था क्योंकि कृष्णा नदी के दोआब पर स्थित था और तुंगभद्रा नदी के दोआब पर स्थित था। यदि अगर वहाँ के लोग कृष्णा और तुंगभद्रा पे अपनी कृषि भी करते तो कृषि और व्यापार के कारण भी अपनी आर्थिक व्यवस्था को अच्छी कर लेते और आगे चलकर गंगा और यमुना के दोआब तक अपना वो कब्जा कर सकते थे। बट कमजोर वित्तीय व्यवस्था के कारण वो जिस देश पर कब्जा करते थे और अगर कब्जा करके उस देश को छोड़ देते थे तो वहाँ से चौथ वसूलते थे, जिसमें संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का 25% लेते थे और सरदेश मुखी जो कि अपने ही राज्य से वसूलते थे। अब ये आप ध्यान रखिए कि जिस राज्य की जनता से वो 25% और 10% वसूल लेंगे तो उस राज्य की जनता उनसे कितना खुश रहेगी। इसी कारण से जब संयुक्त मोर्चा बनाने का समय होता था तो उनके साथ कोई भी अन्य देश का राजा संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए खड़ा नहीं होता था, क्योंकि जिस राज्य को वो जीतते थे अपने में या तो मिला लेते थे, मिलाने के बाद उससे 10% का टैक्स लेते थे और यदि नहीं मिलाते थे तो 25% का टैक्स लेते थे। इससे ही वहाँ के राजा उससे क्रोधित हुआ करते थे और संयुक्त मोर्चा बनाने में भी विफल रहे। क्योंकि आप पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं कि अहमद शाह अब्दाली से किस प्रकार मराठे पराजित हुए। यदि अगर मराठे उस समय मराठों का साथ मुगल भी दे दिए होते, यदि अन्य राजा भी, राजपूत राजा भी उनका साथ दे दिए होते तो उस समय वो पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 के युद्ध में पराजित नहीं हुए होते अहमद शाह अब्दाली के कारण, अहमद शाह अब्दाली से। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि मराठे मुगल साम्राज्य का विकल्प नहीं दे सके अपनी तमाम विलक्षणता होने के बावजूद भी, क्योंकि वो लूट के, कुछ कहते हैं कि लोग लूट के धन पे जिया करते थे। वहाँ के लोग किसी भी देश को लूट करके 25% टैक्स लेते थे और 10% अपने देश से ही वसूला करते थे। चूंकि इसी प्रकार दोस्तों ये मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य का विकल्प देने में असफल रहा। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को हम आशा करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे और प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।